हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवियानास एकेडमी। मेरा नाम है अंजलि कौशिक और आज हमारा नेट जेआरएफ गेट साइकोलॉजी प्लस ऑप्शनल साइकोलॉजी का कंटिन्यूशन लेक्चर है। पिछले में मैं आपको ईस्टर्न थॉट्स करा चुकी हूँ, अब हम बात करेंगे वेस्टर्न थॉट्स की। आइडियली अगर हम सिलेबस के हिसाब से अगर चलेंगे तो वी शुड गो फॉर दिस एकेडमिक साइकोलॉजी इन इंडिया। बट अगर आप एकेडमिक साइकोलॉजी इंडिया को पढ़ने जा रहे हो, सो देयर इज नीड दैट यू आर फेमिलियर विद द वेस्टर्न थॉट्स एज वेल, क्योंकि एक टाइम तक टिल 2001 जो इंडियन साइकोलॉजी है या जो इंडियन एकेडमिक साइकोलॉजी है वो ऑलमोस्ट सिर्फ इन्हीं चीज़ों पे बेस्ड थी। किन के ऊपर? वेस्टर्न थॉट के ऊपर। क्योंकि वेस्टर्न जो सोसाइटी है या जो वेस्टर्न जो एरिया है वहाँ पे साइकोलॉजी को हमसे पहले कंसीडर करने लग गए थे। हम उसको करने में थोड़ा लेट हो गए। यहाँ पे जो लेबोरेटरी वगैरह सेटअप हुई है एकेडमिक परस्पेक्टिव वो बहुत लेट हुई है। सिमिलरली जो हमारी ईस्टर्न थॉट्स हैं उनको भी हमने बहुत बाद में स्पॉटलाइट में हम लेके आए हैं। उससे पहले हम भी वेस्टर्न साइकोलॉजी को ही फॉलो कर रहे थे। तो हमें आज वेस्टर्न साइकोलॉजी को बेसिकली पढ़ना है, ठीक है, कि वेस्टर्न थॉट किस तरीके से आए, क्या था। साथ ही साथ अगर हम ग्रीक हेरिटेज की बात करेंगे सो उनको मैं अभी इतना डिटेल में नहीं कराऊंगी। आई विल डू दैट विद टॉपिक्स। एक पर्टिकुलर उसकी वीडियो होगी जिसमें हम सिर्फ ग्रीक हेरिटेज की बात करेंगे। एज यू ऑल नो दैट जो साइकोलॉजी है वो एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स और इन सब से ही आई है, ठीक है, इन सब के मिक्सचर से ही बेसिकली आई है। जैसे हम बात करें हमारे हिपोक्रेट्स की, हिपोक्रेट्स जो थे वो फिलोसफर थे, उनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी बोलते हैं। अब इन्होंने फोर ह्यूमर थ्योरी दी थी, दैट इज ब्लड, सेंग्विन, ठीक है, देन ब्लड सेंग्विन, उसके बाद आपका क्या आता है, ब्लैक बाइल आता है, देन आपका फेलिगमेटिक आता है। तो उन्होंने फोर ह्यूमर थ्योरी दी थी, अगेन रिलेटेड टू साइकोलॉजी। उसके हिसाब से उन्होंने टेम्परामेंट्स को डिसाइड करने की बात करी गई थी। बेसिकली इट इज व्हाट, इट इज नोमोथेटिक, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ थ्योरीज, वन इज नोमोथेटिक एंड अदर वन इज इडियोग्राफिक। इफ वी कॉल अबाउट नोमोथेटिक और if we talk about the nomothetic, so nomothetic comes under basically what, जनरलाइजेशन, जहाँ पे हम पूरी एक जनरल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं कि हाँ, लाइक ब्लैक बाइल वाले लोग जो हैं ह्यूमर में वो ऐसे होंगे, देन ब्लड में जो है वो ऐसे होंगे, देन फ्लेगमेटिक में जो है वो ऐसे होंगे, ठीक है। सो वी टॉक लाइक दिस, ठीक। हम एक जनरल पर्सपेक्टिव को लेके बात करते हैं। लेकिन स्पीकिंग अबाउट द इडियोग्राफिक, इडियोग्राफिक इट्स अबाउट स्पेसिफिक अबाउट द पर्सन, लाइक speaking about the traits of the person, so that comes under the idiographic which is specific to only single person, not a normalization, ठीक है, जिसका हम normalization नहीं करते, जिसको हम general terms में apply नहीं करते, ठीक है। so that's how the theories works. then speaking about the Socrates, Plato, Socrates और प्लेटो थे हमारे, ठीक है। वो उन्होंने बेसिकली आपको क्या बताया, वो भी ड्यूलिस्ट थे, ठीक है, ड्यूलिस्ट ही थे। उन्होंने बताया कि माइंड एंड सोल जो है वो, मतलब सोल जो एंड बॉडी जो है, जो दो डिफरेंट चीजें हैं, ठीक, वो भी इन्हीं के फॉलोवर थे, हिपोक्रेट्स के। देन एरिस्टोटल आए। एरिस्टोटल इज बेसिकली, उन्होंने हाइपोथेटिको डिडक्टिव आपका फॉर्मूला दिया, उन्होंने साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाया। देन हम बात करेंगे आपके फ्रांसिस बेकन की, अगेन वो भी एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशनल मेथड्स पे ज्यादा बिलीव करते थे रादर देन गोइंग फॉर समथिंग फिलोसफिकल। तो धीरे धीरे जो फिलोसफी थी वो भी आपकी साइंटिफिक उसमें चेंज होती रही, और यही जो कुछ एंशियंट ग्रीक जो आपके फिलोसफर्स हैं यही हमें पढ़ने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जन जॉन लॉके, जिन्होंने आपका तबला रासा का बोला कि बेबी इज अ क्लीन स्लेट एंड यू कैन राइट एनीथिंग ऑन इट, ठीक है, आप एनवायरमेंट के हिसाब से उसे कुछ भी बना सकते हैं, ठीक। सो ऐसे ही बहुत सारे आए। रेने डिस्कार्टेस आए, जिन्होंने बोला कि, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रेन को भी डायसेक्ट किया था, ही वॉज रेने डिस्कार्टेस। उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि आर ब्लड कंटेन स्पिरिट्स, ठीक है, हमारे जो ब्लड है उसमें स्पिरिट्स कंटेन होती है, और जो भी हम चीज करते हैं वो हम एनवायरमेंट में रिफ्लेक्शन में करते हैं, ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट के रिफ्लेक्स में करते हैं बेसिकली, ठीक, जो भी हमारे साथ होता है उसके रिफ्लेक्स में हम सब कुछ चीज को आंसर करते हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे जो फिलोसफर्स थे वो आए, उनको हम डिटेल्स में एक पर्टिकुलर उसमें करेंगे यूनिट में। अभी हमारा काम है क्या, कि हमें वेस्टर्न स्कूल्स ऑफ थॉट्स को बेसिकली देख लेना है कि वेस्टर्न स्कूल जो थॉट्स थे साइकोलॉजी को लेकर उन्होंने क्या बोला। अब हम बात करते हैं स्कूल ऑफ थॉट। मैं 2 बार पढ़ा चुकी हूँ स्कूल ऑफ थॉट, एंड सॉरी आई फॉरगॉट टू मेंशन कि स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली होता क्या है। सो स्कूल ऑफ थॉट में वो लोग आते हैं जिनकी सेम प्रोसेस ऑफ कंसीडरेशन या सेम प्रोसेस ऑफ थिंकिंग होती है, जो एक चीज को सेम पर्सपेक्टिव से सेम तरीके से देखते हैं। दोज पीपल कम्स अंडर अ सिंगल स्कूल ऑफ थॉट। जैसे हम बात करेंगे अगर बिहेवियरिस्ट की, हम बात करेंगे तो वो कौन होते हैं, वो बेसिकली हर किसी एक मैकेनिज्म को, हर किसी एक बिहेवियर को वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के उसमें देखते हैं, ठीक है। देन अगर हम कॉग्निटिव की बात करेंगे तो वो हायर मेंटल ऑर्डर थिंकिंग की बात करेंगे, हायर मेंटल ऑर्डर प्रोसेसेस की बात करेंगे। सो इस तरीके से एक स्कूल ऑफ थॉट जिसमें सेम व्यू पॉइंट बना हुआ होता है वो उस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं स्कूल ऑफ थॉट की। अ स्कूल ऑफ थॉट रिफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सिमिलर व्यू पॉइंट एंड ओपिनियन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है। इट सर्व यूनिफाई आइडेंटिफाई दोज विद कॉमन बिलीफ एंड ट्रेडिशन प्रैक्टिस
कंसर्निंग अ फील्ड ऑफ स्टडी और सब्जेक्ट, ठीक है, जिनके सेम बिलीफ है, जो सेम तरीके से पढ़ना चाहते हैं, उन सबको एक यूनिफाई मैनर में आगे बढ़ाने में ये चीज हेल्प करेगी, ठीक है। देन अगर वेस्टर्न स्कूल ऑफ साइकोलॉजी की बात करी जाए तो हम ग्रीक हेरिटेज में ट्रैक करते हैं, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ पिछली स्लाइड के सामने, तो इट इज नथिंग एल्स। अब हम बात करते हैं हमारा फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, दैट इज स्ट्रक्चरलिस्ट। स्ट्रक्चरलिस्ट के अंडर बेसिकली क्या हुआ था, स्ट्रक्चरलिस्ट ने कॉन्शियसनेस को पढ़ना चालू किया था। बेसिकली व्हाट इज कॉन्शियस, ठीक है, जो भी कॉन्शियस है वो उनको पढ़ने की कोशिश करते थे। दिल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर अबाउट इट, ठीक है, जो भी आपके कॉन्शियसनेस में है वो सिर्फ उसी को ही पढ़ रहे थे। सो स्ट्रक्चरिज्म के अंडर वो आया बेसिकली विच कंसर्न अबाउट द स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। सो इसके अंदर क्या था, जो इसके फाउंडर थे वो कौन थे, हमारे विलियम वुंड। ही सेड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी इन्हें बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी थी कहाँ पे, जर्मनी, लेपिजिग में, वो इन्होंने ही करी थी, लेपिजिग यूनिवर्सिटी के अंडर, ठीक है, फर्स्ट लेबोरेटरी जो सेटअप हुई थी साइकोलॉजी की। देन ये स्कूल ऑफ थॉट क्या करेगा, डिस्कवरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस, सिर्फ माइंड और कॉन्शियसनेस के स्ट्रक्चर की ये बात करेगा। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाउ डू यू फील, हाउ डू यू थिंक, ठीक है, आप उस चीज को इंट्रोस्पेक्ट करके आप उसको खुद ही आंसर करेंगे अंडर दिस अप्रोच। अब इसके अंडर क्या है, जब आप खुद किसी चीज को डिफाइन करते हो, जब आप खुद किसी चीज को बताते हो, तो देयर आर चांसेस ऑफ बायसेस। देन अगेन इट इज नॉट साइंटिफिक, वी डोंट नो, ठीक है, द अदर पर्सन इज लाइंग और नॉट, ठीक है, सो इट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, साइंटिफिक नहीं है, रिलायबल सोर्स नहीं है। तो इस वजह से इसको बेसिकली क्या कहते हैं, ये इसका एक मेजर ड्रॉबैक रहा है किसका, स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल का, ठीक। इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो अकॉर्डिंग टू हिम वी कैन नो द थॉट्स, इंप्रेशन, एक्साइटमेंट्स दैट मैन सफर फ्रॉम ड्यूरिंग द कॉन्शियस एक्सपीरियंस विद द हेल्प ऑफ इनर ऑब्जर्वेशन एंड इंट्रोस्पेक्शन। हम बंदे को ही, मतलब हम पर्सन को ये चीज बोलेंगे कि यू इंट्रोस्पेक्ट योर सेल्फ, आप क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। जब ये बात आती है, सो देर आर चांसेस द पर्सन विल बिकम बायस। अगेन there is no proof that the information we are getting is objective and it is real or it is true, ठीक है। सो अगेन दिस इज नॉट साइंटिफिक, ठीक। और अगर हम बात करें सिर्फ कॉन्शियस थॉट्स की, तो एक पर्सन कॉन्शियसली खुद को पूरे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, ठीक है, देर आर अनकॉन्शियस थिंग, ठीक है, देन देर आर प्री कॉन्शियस थिंग्स। तो सारी चीजें एक बार में एक इंसान अपनी स्टेट को खुद नहीं बता सकता। तो दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक अंडर द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल, जिसमें हम सिर्फ आपको किसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ माइंड एंड कॉन्शियसनेस की। ये आपका सबसे पहला स्कूल था। आपका ये जो थॉट था, ठीक है, ये जो स्कूल था वो कब आया था आपका फर्स्ट, आपका आया था 1896 में, ठीक है, 1896 में ये स्कूल ऑफ थॉट जो था वो आया था। ये फर्स्ट स्कूल ऑफ थॉट था अंडर द साइकोलॉजी, जिसको एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल थॉट आप बोल सकते हैं। इससे पहले जो भी था वो फिलोसॉफिकल मिक्स था, या एंशिएंट ग्रीक हेरिटेज से हमने उठा के उसको कंसीडर करे थे। अब इसके एक मेजर पायनियर की बात करें आफ्टर द विलियम वुंड, दैट वाज एडवर्ड बी टिचनर। इन्होंने भी काफी ज्यादा काम किया है अंडर द स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल, अंडर द रीडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस, अंडर द मतलब कॉन्शियसनेस को रीड करने में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने काम किया है। एंड अगर बात करी जाए इनकी थ्योरीज की, तो वो हम आगे जाके एक पर्टिकुलर वीडियो हम करेंगे, जिसके अंदर हम पर्टिकुलर स्कूल के अंडर जितने भी आपके जो वो आए हैं, क्या कहते हैं, साइकोलॉजिस्ट आए हैं, उन सब ने क्या क्या थ्योरी दी है, क्या क्या थॉट प्रोसेस है, किसी स्कूल को फॉलो करते थे, वो सब हम उसके अंडर मेंशन करेंगे। सो प्लीज बी ऑन द चैनल, डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। तब हम नेक्स्ट थॉट प्रोसेस की बात करते हैं, थॉट स्कूल की, दैट इज फंक्शनलिस्ट। फंक्शनलिस्ट के अंडर फाउंडेड बाय द विलियम जेम्स। अब ये कौन थे, ये as compared to the structuralists, they want to understand the functions of brain, like how we think, ठीक है, how we think, so that comes under the functions, कि brain कैसे function कर रहा है, क्या functions कर रहा है, तो वो उनको पढ़ना चाहते थे। That's why it is known as the functionalist school. How we perceive things, how we attend anything, तो वो उनके अंडर आपका जाता था, कैसे सेंसेशन होते हैं, वो सारा functionalist के अंडर आता था, कि प्रोसेसेस कैसे कंडक्ट होती हैं। तो एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। द फंक्शनल इज द स्टडी ऑफ मेंटल एक्टिविटी सच एज परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निशन। हम किस तरीके से चीजों को समझ रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सो इनके अंडर किसके अंडर आएगा, बेसिकली आपका फंक्शनलिस्ट के अंडर। देन द फोकस ऑन द माइंड इज नॉट ओरिजिन ऑफ द कॉग्निटिव एक्टिविटी, द स्ट्रक्चरिज्म, बट द पर्पज, ठीक है, पर्पज क्या है, एनवायरमेंट से अडॉप्ट करना या जो भी चीज है, इसके अंडर हम पर्पस की बात करेंगे, हम प्रोसेसेस की बात करेंगे रादर देन द स्ट्रक्चर, ठीक है। इसीलिए हमने इसे क्या बोला, फंक्शनलिस्ट, जो आपके किसके ऊपर बेस्ड है, फंक्शनलिस्ट, जो आपका फंक्शंस पढ़ेगा किसका, ब्रेन का, या जो आपकी ब्रेन प्रोसेसेस है उनका, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्कूल पे चलेंगे। अब ये स्कूल भी आपका अराउंड 1896 में ही आया है, ठीक है। जैसे ही आपका स्ट्रक्चरिस्ट वाला आया था, उसी के बाद, उसी के जवाब में या उसी को अपोज करते हुए ये आया था कि वी शुड गो फॉर द दिस ओनली। सिर्फ स्ट्रक्चर पढ़ने से काम नहीं पड़ेगा, काम नहीं चलेगा, लाइक कॉन्शियसनेस को पढ़ने से काम नहीं चलेगा। वी शुड गो फॉर द अदर थिंग लाइक परसेप्शन, अटेंशन, डिसीजन मेकिंग एंड कॉग्निटिव थिंकिंग।
देन नेक्स्ट हम बात करते हैं दैट इज जी स्टॉट की। जी स्टॉट वालों ने बेसिकली क्या बोला था, जी स्टॉट स्कूल फर्स्टली जो आपका को फाउंड किया था वो कई लोगों ने इकट्ठे मिलकर किया था, दैट इज वॉल्फ गैंग कॉलर, देन मैक्स वेर्टिंगर एंड कुर्टकॉफ का। तो इन सब का इकट्ठे इन्होंने एक करा था, और ये किस रीजन से किया था, जो आपका स्ट्रक्चरलिज्म चल रहा था, जो आपका फंक्शनलिज्म चल रहा था, उनकी जो अप्रोच थी वो काफी छोटी थी, ठीक है, काफी छोटी अप्रोच थी, तो उसके रिस्पॉन्स में बेसिकली आया था, ठीक है। छोटी अप्रोच को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म, बेसिकली मॉलिक्यूलर अप्रोच, जो बिल्कुल लो लेवल पे उसको तोड़ देती है, किसको, आपकी थिंकिंग प्रोसेस को, या आपकी ब्रेन एक्टिविटीज को, या आपकी माइंड एक्टिविटीज को बहुत छोटे लेवल पे तोड़ देती है, तो वो मॉलिक्यूलर अप्रोच के अंडर आपकी थी स्ट्रक्चरलिज्म वगैरह, ठीक है। इन्होंने बोला कि हायर चीजें होती हैं, तो दे गो फॉर द जी स्टॉट स्कूल। इन्होंने डिफरेंट पूरा स्कूल जो था, थॉट स्कूल, वो उन्होंने पूरा डेवलप करा। अब इसके अंदर इन्होंने ये बोला कि द होल is more than the sum of its part. Basically what it says कि हम जब किसी चीज को perceive करते हैं, when we perceive something as a whole, it is more than the sum of its parts. Then speaking about this, like I am making these dots, ठीक है, right, I am making these dots, if we sum it, it is just 3 dots, ठीक है। अगर हम इसको सिर्फ सम करेंगे, इट इज जस्ट 3 डॉट, बट वी आर परसीविंग इट एज अ होल, एंड इफ वी आर परसीविंग इट होल, आई एम परसीविंग इट एज अ ट्राइंगल, ठीक है। आई एम परसीविंग इट व्हाट, एज अ ट्राइंगल रादर देन 3 डॉट्स, ठीक है। आई एम नॉट टेलिंग कि ये 3 डॉट्स हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, इट इज व्हाट, ट्राइंगल। सो बेसिकली अगर हम इसको छोटे कंपोनेंट में तोड़ें तो इट विल कम लाइक दिस, कि देयर आर जस्ट 3 डॉट्स, राइट। लेकिन अगर हम इसको एक परसीव पूरे आइडेंटिटी के हिसाब से देखेंगे, उसके मतलब आपका पूरा सराउंडिंग को कवर करके देखेंगे, तो वी विल परसीव इट एज अ ट्राइंगल। अगेन दिस इज मोर देन द सम ऑफ होल। सम क्या होगा, डॉट प्लस डॉट प्लस डॉट, ठीक है, दिस इज द सम, कि देर आर 3 डॉट्स, लेकिन हम इसको परसीव क्या करें, ट्राइंगल। सो वी आर परसीविंग इट मोर देन द सम ऑफ होल, ठीक है, इन सबके सम से ज्यादा हम इसको परसीव कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली इट्स अ ट्राइंगल, हम उसको एक मीनिंगफुल वे में परसीव कर रहे हैं रादर देन नॉन मीनिंगफुल। अगर इसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा, सो वी विल टेक टाइम टू परसीव इट, वी विल टेक टाइम टू प्रोसेस इट, बट we are making a meaning out of it and we are perceiving it as a whole, and these are just what, 3 dots, but we are making meaning out of it and we are perceiving it as what, triangle. So basically this is what द जी स्टॉट स्कूल सेड। इसके अंदर इन्होंने जी स्टॉट के अंडर आपके जी स्टॉट के प्रिंसिपल्स भी थे, जिसके अंदर हम किस तरीके से ग्रुपिंग करते हैं एक ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स, वो सब भी हमने करा है, ठीक है। वो सारे हम आगे इसी में करेंगे। देन हम बात करते हैं बिहेवियरिस्ट स्कूल की। अब बिहेवियरिस्ट स्कूल वाज फाउंडेड बाय द जेबी वॉटसन। इन्होंने ये बोला था कि जो भी एक पर्सन करता है, ठीक है, वो सिस्टम, वो क्या है आपका, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, ठीक है। बिहेवियर क्या है, बेसिकली आपका रिस्पॉन्स है, किसको, एनवायरनमेंट को। और एक इंसान का कोई हायर ऑर्डर थिंकिंग नहीं होती, कोई उसके पास कॉग्निटिव स्किल्स नहीं होती, कोई उसके पास एक इनबिल्ट कैपेसिटी नहीं होती। इट्स ऑल अबाउट हाउ वी रिस्पॉन्स टू आर इन्वायरमेंट, जिसके अंदर आपकी क्लासिकल कंडीशनिंग आई, स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग आई, क्लासिकल कंडीशनिंग पैवलव ने दी थी, ठीक है। एंड द स्किनर जो थे उन्होंने कौन सी दी थी आपकी, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। सो ऐसे कंडीशनिंग आई, ठीक है। देन हल की जो थ्योरी थी मोटिवेशन को लेके, वो भी इसी के अंडर आई। तो बेसिकली इट व्हाट सेज कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो आपके बिहेवियर को डिसाइड करेगा, एंड यू कैन बी कंडीशनड, ठीक है, यू कैन बी कंडीशनड। आप किसी भी तरीके से बिहेवियर को चेंज कर सकते हो, कंडीशन कर सकते हो। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट्स आर देयर व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किनर्स थ्योरी, तो वहाँ पे रीइंफोर्समेंट की बात करी, पनिशमेंट की बात की, कि अगर आप किसी चीज को बढ़ावा देना चाहते हैं, किसी एक्शन को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो गो फॉर रीइंफोर्समेंट एंड द पर्सन विल रिपीट द बिहेवियर। एंड अगर आप किसी बिहेवियर को टर्मिनेट करना चाहते हो, तो गो फॉर द पनिशमेंट, द पर्सन विल इवेंचुअली डिक्रीज दैट बिहेवियर। सो इस तरीके से बिहेवियरिस्ट स्कूल ने बेसिकली क्या बोला कि कोई हायर ऑर्डर प्रोसेस नहीं है, इट्स ऑल अबाउट द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, कि बाहर से हमारे पास जो स्टिमुलस आ रहा है हम उसको रिस्पॉन्स किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। और जो भी आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, ऑब्जर्वेबल है, जो भी आपका बिहेवियर है वो ऑब्जर्वेबल है, आप अंदर उससे ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे, वट एवर यू आर डूइंग इज ट्रू। उससे ऊपर ना आपके पास कोई मेंटल प्रोसेसेस है, ना आपके पास कोई इनबिल्ड कैपेसिटीज है, या इनबिल्ड आपका कोई मैकेनिज्म है, वो कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट वट एवर वी कैन ऑब्जर्व, दिस इज वॉट बेसिकली द बिहेवियरिस्ट स्कूल सेज। All the behavior can be explained by environmental cause rather than by internal forces. Behaviorism is focused on the observable behavior. जो भी दिख रहा है बस उसी पे फोकस्ड है, उसके अलावा हायर ऑर्डर थिंकिंग को ये स्कूल जो है डिनाई करता है, एंड यही इसका एक मेजर ड्रॉबैक भी कंसिडर होता है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली साइको एनालिटिक स्कूल। साइको एनालिटिक स्कूल के आपके जो
फाउंडर थे वो कौन थे? सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड का नाम जो है साइकोलॉजी में काफी अच्छी तरीके से जाना जाता है, ठीक है, काफी ज्यादा जाना जाता है, वन ऑफ द मेजर एंड फेमस साइकोलॉजिस्ट, ठीक है, जो आपके साइको एनालिसिस के फाउंडर रह चुके हैं। अब इनका रीजन क्या था इतना ज्यादा फेमस हो जाने का? रीजन बीइंग, जब इन्होंने अपनी थ्योरी को रिलीज करा, इनकी थ्योरी इज ऑल अबाउट सेक्सुअल अर्जेस, ठीक है, दैट वी हैव सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। तो ये जो थ्योरी थी जिस टाइम पे आई थी, उस टाइम पे सेक्स वाज कंसीडर एज द ताबू, ठीक है, सेक्स को बहुत बड़ी बात माना जाता था, पीपल डोंट ओपनली टॉक अबाउट इट। जब ये आई, इन्होंने एक रेवोल्यूशन क्रिएट करा, आफ्टर दैट पीपल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। इसके बाद जो चीजें थी, इनकी कॉन्फ्लिक्ट को, इनके अर्जेस को, ठीक है, इनकी ड्राइव्स को, वो सारा लिबिडो को, उनको फिर लोग कंसीडर करने लग गए। और इनके बाद जो ये चीजें थी वो काफी ज्यादा एक एक्सप्रेसिव वे में बाहर आई। उससे पहले लोग इन चीजों के बारे में इतनी बात नहीं करते थे। द सोसाइटी वॉज नॉट दैट मच ओपन टू दिस काइंड ऑफ टॉपिक एंड इट वॉज कंजर्वेटिव एट दैट टाइम। तो जब सिगमंड फ्रूड आए तो थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल भी हुआ, बट अगेन कॉन्ट्रोवर्शियल था, लेकिन ही मेड अ रेवोल्यूशन बेसिकली, ठीक है, उन्होंने एक पूरा चेंज कर दिया थॉट प्रोसेस को। देन इन्होंने क्या बोला? स्कूल ऑफ थॉट एम्फेसाइज ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ अनकॉन्शियस माइंड ऑन द बिहेवियर। इन्होंने मोस्टली किस चीज के बारे में बात करी? अनकॉन्शियस बिहेवियर की। जैसा कि आपको भी पता है, उन्होंने अनकॉन्शियस दिया, ठीक है, देन सबकॉन्शियस दिया, एंड देन कॉन्शियस दिया, ठीक है। कॉन्शियस इज द वन विच यू आर परसीविंग, विच यू नो, देन सबकॉन्शियस इज वन विच यू कैन रिकॉल, देन टॉकिंग अबाउट द अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस आर वन विच वी कांट रिकॉल, ठीक है, जो हम याद नहीं कर सकते, बट इट इज अफेक्टिंग अस, ठीक है। सिमिलरली इन्होंने पर्सनैलिटी टाइप दिया, जिसके अंदर आपका इड, ईगो और सुपर ईगो वाला पार्ट था, ठीक है, कि बेसिकली इड जो है वो आपका क्या है? चाइल्ड लाइक है, ठीक है, किसके ऊपर है? वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के ऊपर चलता है, नीड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर। देन ईगो की अगर हम बात करें तो वो रियलिस्टिक है। क्या है? रियलिस्टिक। वो चीज़ों को रियलिस्टिक तरीके से, जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, उस तरीके से करने की कोशिश करता है, अपनी नीड्स को ग्रेटिफाई। देन स्पीकिंग अबाउट द सुपर ईगो, सुपर ईगो वन, सुपर ईगो क्या है? वो आपका मोरल है, मोरल वाला है। वो क्या है? वो मोरालिटी के हिसाब से चलता है, वो यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल के हिसाब से चलता है। सो बेसिकली इड जो है वो आपका क्या है? द सेल्फ ग्रेटिफिकेशन वाला वन। सुपर ईगो क्या है? जो मोरल ग्रेटिफिकेशन, मतलब जो मोरल, जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, जो उनके हिसाब से चलेगा। देन स्पीकिंग अबाउट द ईगो, ईगो इज बेसिकली व्हाट? अ मीडिएटर बिटवीन द बोथ, जो आपको क्या कर रहा है कि बेसिकली इड को थोड़ा कंट्रोल करके और उसको सोसाइटी में एक्सेप्टेबल वे से बताने की कोशिश कर रहा है, या उन एक्शंस को करने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली इन्होंने ही हमारे क्या कहते हैं, ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया था, देन स्टेजेस दी थी, ठीक है, स्टेजेस दी थी, ओरल, एनल, ठीक है, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस दी थी वो भी हम इनके अंडर पढ़ेंगे। अगेन जो सारा था किसके ऊपर डिपेंडेंट था? अनकॉन्शियस के ऊपर। उसके बाद इनके पीछे पीछे जो और साइकोलॉजी, साइको एनालिटिक के अंदर साइकोलॉजिस्ट आए, दोज वर एरिक फॉरम, ठीक है, देन इनकी खुद की बेटी एना फ्रूड, देन आपका क्या कहते हैं, एरिक एरिक्सन की स्टेजेस, एल्फ्रेड एडलर, देन आपके क्या कहते हैं, कार्ल यंग, वो सब कौन थे? वो इन्हीं के ही फॉलोवर थे, इन्हीं स्कूल के अंडर हम उन्हें कंसीडर करेंगे। अब इन्होंने इसके अलावा क्या दिया? इन्होंने डिफेंस मैकेनिज्म्स भी दिए हैं, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है? डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो भी इन्होंने दिए हैं। इसके अंदर वो बताते हैं कि हम कैसे अपनी एंजाइटी को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं अनकॉन्शियसली, सो दैट वी डोंट फील एंजियस, ठीक। तो नेक्स्ट स्कूल हम देखेंगे, दैट कम्स अंडर द ह्यूमनिस्टिक स्कूल। अब ह्यूमनिस्टिक स्कूल जहाँ आती है, ह्यूमनिस्टिक द वर्ड इंडिकेट्स दैट वी बिलीव ऑन द ह्यूमन, ठीक है, वी बिलीव ऑन द ह्यूमन, दैट ह्यूमन हैव दैट इनर पोटेंशियल टू स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, ठीक है, कि हम अच्छा होना चाहते हैं, एंड वी हैव दैट इनर पोटेंशियल। इट्स ऑल अबाउट द वॉकिंग द वे, व्हेन वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट एज वेल, we are willing to do that as well. So as the school said, the school of thought lays emphasis on the innate goodness of humans and their earning to attain a higher purpose in life. Earning मतलब striving, ठीक है, earning means striving, कि हम उसको करना चाह रहे हैं, we want to do that basically. Then कार्ल रॉजर्स एंड अब्राहम मास्लो इसके जो थे वो मेजर पायनियर थे। तो इसके अंदर क्या है? हमने एक ह्यूमन को काफी ऑप्टिमिस्टिक व्यू में देखा है। वी आर सेइंग दैट ह्यूमन इज केपेबल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कोई भी ह्यूमन जो है वो अपने डीड्स के थ्रू या अपने क्या कहते हैं, अपने हिसाब से चल के एक लेवल पे पहुंच सकता है, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जो आपका हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे जाएगा। हमने उसे कोई डिटर्मिनिस्टिक व्यू नहीं दिया। जैसे हम पिछली सारे स्कूल्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये बेसिकली एक ह्यूमन को डिटर्मिनिस्टिक व्यू में देखते हैं कि इट इज व्हाट इट इज। कोई उसको इतना रिड्यूस कर दे रहा है, लाइक स्पीकिंग अबाउट द बिहेवियरिस्ट स्कूल, वो एक डॉग के साथ ह्यूमन को कंपेयर कर रहा है। जैसे आपका क्लासिकल कंडीशनिंग है जो पेवलव ने दी थी, उनमें डॉग के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ था। सिमिलरली ही सेड दैट ह्यूमन कैन बी कंडीशनड एज वेल, ठीक है, बट इज दिस द केस? नो, द केस इज दैट ह्यूमन हैव सम मोर हायर ऑर्डर थिंकिंग, ठीक है, ह्यूमन का माइंड डॉग की तरह
काम नहीं करता है, ठीक। सो ह्यूमन को उन्होंने एक बहुत लो लेवल पे लेके गए, उन्होंने बहुत रिडक्शनिस्ट अप्रोच बेसिकली रखी एक ह्यूमन को लेके कि वो सिर्फ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स पे काम करता है। इट इज नॉट लाइक दैट। देन स्पीकिंग अबाउट द ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, इन्होंने ह्यूमंस को एक पॉजिटिव लाइट में देखा। इन्होंने बोला कि ह्यूमंस के पास अपनी थिंकिंग स्किल्स हैं, ठीक है, ह्यूमंस आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट, व्हाट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है। और इसके अंदर जो आपके मेजर आए आपके कार्ल रॉजर्स है, अब्राहम मास्लो है, अब्राहम मास्लो के अंडर इन्होंने स्टेजेस भी दिए आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जाने की, इन्होंने प्रॉपर पिरामिड दिया है, वो भी हम इसकी थ्योरी के अंडर करेंगे। देन अगर हम बात करते हैं कार्ल रॉजर्स की, तो कार्ल रॉजर्स ने बेसिकली क्या दिया है कि लोगों को अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड चाहिए होता है, ठीक है। एंड देयर इज अ मतलब इनकॉन्ग्रेस बिटवीन द व्हाट वी कॉल आइडियल सेल्फ, ठीक है, आइडियल सेल्फ एंड आर सेल्फ व्हाट वी आर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर इनकॉन्ग्रेंस होता है, अगर आप अपनी आइडियल सेल्फ जैसा आप बनना चाहते हैं वैसा नहीं बन पाते हैं, तो आप इनकॉन्ग्रेंट वे में होते हैं और आप किस में जाते हैं, मतलब आपका जो मेंटल हेल्थ है वो थोड़ा बहुत डाउनवर्ड, मतलब थोड़ा सा नीचे चला जाता है, ठीक है, डिग्रेड हो जाता है। देन स्पीकिंग अबाउट द आइडियल सेल्फ और एक्चुअल सेल्फ जो हमारी है, अगर वो दोनों कॉन्ग्रेंस में है, वो दोनों एक जैसी ही है, तो हम खुश रहते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिव रिगार्ड रखो, दैट वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दैट। सिमिलरली दूसरों के लिए भी यू हैव टू गो फॉर द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, डोंट जज पीपल, डोंट गो फॉर डिटर्मिनिस्टिक व्यू फॉर अदर्स एज वेल एंड फॉर योर सेल्फ एज वेल, ठीक है। सो ये कुछ इनकी थिंकिंग थी जो हम आगे बताएंगे। इनकी कुछ कुछ थ्योरीज जो है वो आज भी आपकी उसके अंडर कंसीडर होती हैं, जो आपकी थेरेपीज जो साइकोलॉजिस्ट प्रोवाइड करते हैं उसके अंडर इन्हीं की थेरेपीज जो है वो आती हैं, मेजरली कार्ल रॉजर्स की, जिनका आजकल बहुत वो है। देन क्लासिकल कंडीशनिंग से रिलेटेड या फिर जो आपकी बिहेवियरिज्म से रिलेटेड जो आपकी थेरेपीज हैं, एवर्सिव कंडीशनिंग एंड ऑल, वो सारी एक डिफरेंट पार्ट है, ठीक है। देन इसके अंदर हमारी एक ह्यूमन को किस में देखा है, पॉजिटिव लाइट में देखा है। देन हम बात करेंगे कॉग्निटिव स्कूल। कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज द स्कूल ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडीज द मेंटल प्रोसेस इंक्लूडिंग हाउ पीपल थिंक, परसीव एंड रिमेंबर एंड लर्न। इसके अंदर क्या आएगा कि कैसे ह्यूमंस याद करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे लर्न करते हैं, कैसे परसीव करते हैं, कैसे अटेंड करते हैं, वो सारा किसके अंडर आएगा, इसके अंडर। ये आपकी हायर मेंटल ऑर्डर थिंकिंग जो है उनको बेसिकली कंसीडर करेगी, जैसे कि आपका थिंकिंग, ठीक है, जैसे आपका मेटाकॉग्निशन, ठीक है, थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग। मेटाकॉग्निशन आपका क्या होता है, थिंकिंग अबाउट द थिंकिंग। इफ आई एम थिंकिंग कि मैं कल इतना पढ़ूंगी, ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगी, मैं आई एम प्लानिंग अबाउट दैट, ठीक है, आई एम प्लानिंग, तो आपका किस में चला जाएगा, मेटाकॉग्निशन में। सिमिलरली आपका डिसीजन मेकिंग, तो दैट कम्स अंडर दैट। सिमिलरली क्रिएटिविटी भी इन्होंने पढ़ने की कोशिश की। इनके मेजर जो आपके थे पायनियर, दैट इज टॉलमैन, जिन्होंने आपका माइंड कॉग्निटिव मैप्स को पढ़ने की कोशिश करी, ठीक है। सो इस तरीके से इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज है इनके अंदर, अटेंशन शिफ्टिंग, देन 3 स्टेज मॉडल, देन देयर इज लेवल ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी। तो सारी थ्योरीज हम आगे करेंगे। अभी आपको सिर्फ ये जानना इंपॉर्टेंट है दैट व्हाट दिस स्कूल इंडिकेट्स। तो कॉग्निटिव थिंकिंग में, कॉग्निटिव स्कूल में हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली व्हाट, कि हमारा जो ब्रेन है वो कैसे काम करता है, जो ब्रेन की प्रोसेसेस है वो किस तरीके से काम करती हैं। देन अब हम चलते हैं आगे, एग्जिस्टेंशियल स्कूल। अब एग्जिस्टेंशियल स्कूल में क्या है कि इट बेसिकली थेरेपीज जो आजकल ज़्यादातर प्रोवाइड करी जा रही है वो कौन सी होती है, एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज। अब एग्जिस्टेंशियल में क्या होता है, ये बेसिकली फ्री विल, सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सर्च फॉर द मीनिंग ऑफन सेंटर द इंडिविजुअल रादर देन द सिम्टम्स। ये किसकी तरफ है, इंडिविजुअल के ऊपर सेंटर्ड है, कि इंडिविजुअल जो एक इंडिविजुअल जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसके डिसीजंस, ठीक है, उसकी चॉइसेस, ठीक है, फ्री विल, उसके थ्रू वो अपनी लाइफ को आगे प्रोसीड करता है, रादर देन गोइंग फॉर समथिंग लाइक द रिडक्शनिस्ट अप्रोच और लाइक द एनालिटिक या लाइक द अनकॉन्शियस, ठीक है। सो ये आपको किसको बोलता है कि मीनिंग ऑफ लाइफ, हम अपनी लाइफ की मीनिंग ढूंढना चाह रहे हैं, उस हिसाब से हम अपनी चॉइसेस को लेकर, ठीक है, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। दिस अप्रोच एम्फसाइज पर्सन्स कैपेसिटी टू मेक रैशनल चॉइसेस एंड टू डेवलप देयर मैक्सिमम पोटेंशियल। हम अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं टू द मैक्सिमम लेवल इफ आवर चॉइसेस आर रैशनल, ठीक है। अगर हम रैशनल तरीके से सोचते हैं, रैशनल तरीके से अप्लाई करते हैं, तो हम इसको एक आगे तक के लेवल के लिए क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हो। दिस इज व्हाट दिस एग्जिस्टेंशियल स्कूल से, जिसके अंदर आपकी विक्टर फ्रैंकल की थ्योरीज एंड ऑल आती हैं। विक्टर फ्रैंकल और ये सब जो है आपके इसके अंडर कंसीडर होते हैं एग्जिस्टेंशियल स्कूल के अंडर। अगेन थ्योरीज विल बी डन सेपरेटली अंडर द अनदर वीडियो। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कूल की। नेक्स्ट इज ट्रांसपर्सनल, इसको हम स्पिरिचुअल साइकोलॉजी भी या स्कूल साइकोलॉजी ऑफ स्पिरिचुअलिटी भी बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है, वी टॉक अबाउट ट्रांसपर्सनल, नॉट अबाउट अस, इट्स अबाउट द it's about more than the person, not about the person only. It basically define a person on the basis of the relationship, the personal relationship the person is having, ठीक है। अब concern with those areas of human mind which search
द हायर मीनिंग ऑफ लाइफ। अब हायर मीनिंग ऑफ लाइफ में आपकी क्या आती है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी आएगी, आपके किसी के साथ कैसे रिश्ते हैं, कैसे तरीके से आप बिहेव कर रहे हो, तो वो सब आपको उसके अंडर आएगा। बिकॉज दिस स्कूल ऑफ थॉट पीपल, जो इस स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, वो लोग मतलब इस चीज को भी वो लोग मानते हैं दैट आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो, उस हिसाब से भी हम आपकी मेंटल प्रोसेसेस को क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो दैट्स वाइज ये क्या है, ये बेसिकली आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कंसीडर करेगी। देन आपकी जो आप मीनिंग ऑफ लाइफ आपको कैसे मिल रहा है, आप क्या कर रहे हैं, इट्स मोर देन द पर्सन, ठीक है। बेसिकली हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो सारा आपका इसमें आएगा। तो वो आपके किसके अंडर है, स्पिरिचुअल साइकोलॉजी के अंडर। और ये जो है ये बेसिकली अभी रिसेंट में सबसे ज़्यादा इसी स्कूल को या एग्जिस्टेंशियल स्कूल को ज़्यादा प्रभावकारी या ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग माना जाता है रादर देन द रिडक्शनिस्ट एंड ऑल, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ ड्रॉबैक है। मोर ओवर जो ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है, इसमें कोई सिंगल, ना तो आपके पास कोई सिंगल टेस्टिंग मेजर है, ना आपके पास कोई सिंगल तरीका है किसी भी ब्रेन प्रोसेस को जानने का, ना वो एक सिंगल डेफिनेशन बेसिकली उसने दी है। इट सेज द सम ऑफ ऑल। इसके अंदर आप सारे स्कूल्स को कंसीडर करके, सारे ही स्कूल की अप्रोचेस को कंसीडर करके आप काम कर सकते हो। तो दैट्स हाउ दिस वर्क्स, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं एक चार्ट, मेरे को काफ़ी यूजफुल लगा आप लोगों के लिए, सो आई डिड दिस, ठीक है, आई एडिट दिस। सो इसमें क्या है, बेसिकली जो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो मैंने अभी आपके कराया वेस्टर्न, उनको एक किसमें चार्ट वाइज उन्होंने दिखाया। जैसे स्पीकिंग अबाउट द स्ट्रक्चरिज्म जो आपका 1880 से लेकर 1920s तक चला, ठीक है। अब स्ट्रक्चरिज्म से ही आके आपका कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आगे बन गया, दैट हाउ थिंकिंग वर्क्स, किस एरिया में हो रही है, किस तरीके से हो रही है, तो ये सारा आपका बन गया। देन स्ट्रक्चरिज्म का ही और फंक्शनलिज्म का ही, जो फंक्शनलिज्म मैंने बताया कि फंक्शंस कैसे करता है माइंड, तो उससे ही आगे एक कंबाइन हो कि न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव बन गया, जिसमें हम ह्यूमन माइंड की न्यूरॉन्स और इन सबको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ब्रेन का कौन सा एरिया, कौन सा पार्ट कर रहा है। जो आपका बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर में जो हम CNS पढ़ेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हम ब्रेन की वर्किंग पढ़ेंगे, सो वो आपका न्यूरो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में आ जाएगा। सो वो आपका किससे बेसिकली बना, स्ट्रक्चरिज्म में और फंक्शनलिज्म में, कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या वर्क करता है, तो उस हिसाब से इट विल डेवलप, ठीक है। देन मतलब इट डेवलप्ड, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शनलिस्ट की। सिमिलरली फंक्शनलिस्ट की अगर आप इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव को देखें, अगर आप डार्विन्स की थ्योरी को कंसीडर करें कि एक चीज जब आप उसको फंक्शन नहीं करते तो इट विल, मतलब अगर आप उसको यूज नहीं करते तो इट विल डिसअपियर, ठीक है। दैट्स व्हाट द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से। सो सेम फंक्शन, अगर हम उसका फंक्शन नहीं है, अगर उसको हम यूज नहीं करें, सिमिलरली अबाउट टॉकिंग अबाउट द टेल ऑफ ह्यूमन, वो क्यों गई है, क्योंकि उसका कोई फंक्शन नहीं था। सो इट ग्रेजुअली डिसअपियर फ्रॉम द स्पीसीज, ठीक है, डिसअपियर्ड फ्रॉम द स्पीसीज। तो एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका बेसिकली फंक्शनलिज्म के थ्रू आया, ठीक है। फंक्शनलिज्म जो है वो उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से क्या करता है, बेसिकली डिफाइन कर देता है या उसको डिराइव कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है बेसिकली। देन अगर हम बात करें जी स्टॉट साइकोलॉजी की, जो 1890s से लेकर प्रेजेंट तक चल रही है। देन हम बात करते हैं बिहेवियरिज्म की, जो आपका 1900 से लेकर प्रेजेंट तक चल रही है, जो मैंने आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। देन हम बात करेंगे साइको एनालिसिस की, जो 1890s से अभी तक चल रही है। अभी भी हम इनके अंडर अगर हम बात करते हैं जी स्टॉट साइकोलॉजी की, तो जी स्टॉट के अंडर हम अभी भी बहुत सी थेरेपीज वगैरह है, बहुत से तरीके, जैसे आपका जी स्टॉट का जो आपके रूल्स हैं, ठीक है, आप कैसे परसीव करते हैं चीज़ों को, ठीक है, उनको हम अभी भी यूज़ करते हैं, वो हमारे अभी भी हैं। सो इट इज़ स्टिल इन यूज़। देन अगर हम बात करेंगे बिहेवियरिज्म की को, तो कुछ कुछ थेरेपी होती हैं जो आपकी एवर्सिव कंडीशनिंग होती है, फ्लडिंग होती है, जो आपकी किसको डील करने में आपको हेल्प करती हैं, जो बेसिकली लोगों को जो फोबियाज होते हैं उनको डील करने में हेल्प करती है। सो उसमें हम कंडीशनिंग का बहुत यूज करते हैं, ठीक है। सो दैट कम्स अंडर द बिहेवियरिज्म। अगर हम बात करते हैं साइको एनालिसिस की, तो फ्री एसोसिएशन आपका हो गया, अनकॉन्शियस को निकालने, मतलब बाहर निकालने के लिए। देन स्पीकिंग अबाउट द TAT, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसमें आप पिक्चर कार्ड दिखा के स्टोरीज बनवाते हो, वो भी इसी में हेल्प करती है। देन अगर हम बात करते हैं आपका इंक ब्लॉक टेस्ट, ठीक है, तो इंक ब्लॉक टेस्ट जो आपका रोशाक का आता है, वो भी आपका अनकॉन्शियस रीडिंग के लिए होता है, पर्सनैलिटी टेस्टिंग में आज भी यूज होता है। सिमिलरली अनकॉन्शियस तरीके से हम लोगों की पर्सनैलिटी को भी जानने की कोशिश करते हैं, प्लस उनके जो ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है उनको भी जानने की कोशिश करते हैं। तो ये यूज आज भी ये यूज में है। देन सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करेंगे कि जो सोसाइटी और कल्चर को साथ में लेके आती है, जैसे आपकी जेड पीढ़ी हो गई, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, वाइगॉट्स्की ने दी थी कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव को साथ में लेके। सोशल साइकोलॉजी पूरी आज भी इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ग्रुप डायनिज्म की अगर हम बात करेंगे, ग्रुप्स कैसे बनते हैं, कैसे नॉर्मिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग और आपकी डिजॉल्विंग होती है, वो सारा इसके अंदर आएगा। किस टाइप का इन्फ्लुएंस, कॉम्प्लाइंस, ओबीडियंस, वो सारा आपका सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव में हम कंसीडर करेंगे। देन हम बात करेंगे ह्यूमनिज्म की, जो 1950 से लेकर प्रेजेंट तक चल रही है। योगा,
एंड ऑल। अगर हम बात करते हैं आपका क्या कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो पिरामिड है अब्राहम मास्लो का, वो आज भी बहुत ज़्यादा यूज में है, दैट जिसमें आपकी बेसिक नीड्स हैं, जो डेफिशिएंट नीड्स हैं आपकी, जिसमें आपके पास जब डेफिसिट होता है तो यू वांट टू केटर दैट नीड्स, जैसे आपकी बेसिक नीड्स हो गई आपकी फूड शेल्टर ये सब, ठीक है। देन देर आर हायर लेवल ऑफ नीड्स, ठीक है, जो आपकी डेफिशिएंसी नीड्स नहीं होती, जो आपकी कौन सी नीड्स होती है, ग्रोथ नीड्स होती हैं, जो बेसिकली क्या है कि आप किसी उसको लेके डेफिशिएंट नहीं है। इवन दो अगर मैं देखो, अगर डेफिशिएंट नीड कौन सी है, अगर मेरे को खाना नहीं मिल रहा तो आई एम हंग्री एंड आई एम स्ट्राइविंग फॉर इट, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, डेफिशिएंट नीड होता है। लेकिन अगर मेरे को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं मिल रहा या मेरे को सेल्फ एस्टीम नहीं मिल रहा तो आई एम नॉट स्ट्राइविंग फॉर इट, ठीक है, आई एम ओके विद इट, बट आई वांट इट, आई वांट टू ग्रो, दैट्स व्हाई दे वर कॉल्ड एज ग्रोथ नीड। जब आपकी बेसिक नीड कंप्लीट हो जाती है तो ऊपर की जो दो ग्रोथ नीड होती हैं वो आपकी बेसिकली कौन सी होती है, जो आपको ह्यूमन लेवल पे या मेंटल लेवल पे और ज्यादा ग्रो कराती है। देन अगर हम बेसिक नीड्स की बात करेंगे तो वो आपकी कौन सी नीड हो जाते हैं, जो आपको बेसिक डेफिशिएंट हैं, जो आपको जरूरत है, उसके बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाते। ग्रोथ नीड के बिना यू कैन सर्वाइव, ठीक है, वो हायर ऑर्डर की बात होती है, ठीक है, वो आपका ह्यूमनिज्म के अंडर आएगी। देन आपके अगर एग्जिस्टेंशियल की हम बात करें तो एज आई टोल्ड वो सबका एक मिक्स अप्रोच लेके चलेगी, किसी एक पर्सनल चीज को इतना ज्यादा टैकल नहीं करती वो। देन इट टॉक अबाउट द रिलेशनशिप वी मेक विद पीपल, ग्रुप डायनिज्म सोशल के अंदर आ जाएगा। देन आपका अनकॉन्शियस, उसमें सब कुछ आप कंसीडर करेंगे, कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है इंसान को जानने का एज पर द आपकी ये existential or transpersonal. So that's how the psychology works. These are the major school of thought under the western psychology, जिन्होंने आपका 2001 तक इंडियन साइकोलॉजी को, इंडियन एकेडमिक साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा डोमिनेट करा है। जब 2001 में एक सेमिनार हुआ था रिगार्डिंग योगा, देन पीपल गेट टू नो अबाउट द योगा एंड हाउ इट वर्क्स, एंड देन जब उसकी जो आपकी क्या कहते हैं एम्पेरिसिज्म वैल्यू जो योगा की थी कि हाँ इट इज़ प्रैक्टिकली अप्लीकेबल, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट हुई, ठीक है, कहाँ पर, वेस्टर्न एरिया में। तब जो ईस्टर्न थॉट्स हैं उनको एक अच्छा बढ़ावा मिला, तब जो इंडियन साइकोलॉजी है वो आगे आई। उससे पहले जो थी हम खुद वेस्टर्न साइकोलॉजी को पढ़ रहे थे, ठीक है, और उसको इंडिया के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश कर रहे थे, एंड वी वर इवेंचुअली फेलिंग इन दैट, बिकॉज एक चीज जो वेस्टर्न में अप्लाई होती है, साइकोलॉजी बीइंग साइकोलॉजी, अगर आप कल्चर भी आपका डिफरेंट होता है तो आप दोनों की किसी भी थॉट प्रोसेस को हम सेम नहीं बोल सकते। सम ऑफ द थ्योरीज आर जनरल, जो आप हर किसी ह्यूमन पे अप्लाई कर सकते हो, जैसे आपकी डेवलपमेंटल थ्योरीज हो गई, ठीक है। देन अगर स्पीकिंग अबाउट द थ्योरीज विच आर बेसिकली सोसाइटी, ठीक है, इडियोग्राफिक्स हो रही, जो उनमें क्या होगा वो एक वेस्टर्न कल्चर की अगर है तो वेस्टर्न कल्चर पे ही ज्यादा अप्लीकेबल होंगी रादर देन द इंडियन कल्चर। सो दैट्स हाउ द थ्योरीज वर्क। एक चीज हर किसी के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती, एक थ्योरी यू कांट अप्लाई इन द एवरी कल्चर। साइकोलॉजी इज ऑल अबाउट द ह्यूमन एंड ह्यूमन इज मेड अप ऑफ कल्चर और वी कैन एनवायरमेंटल फैक्टर एंड जेनेटिक फैक्टर। सो सिर्फ अगर हम जेनेटिक फैक्टर को लेके चलें तो भी वो काम नहीं बनेगा, और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर को लेके चलें तो वो भी काम नहीं बनेगा। सो दैट्स वाई एक थ्योरी हर किसी पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन इज ऑलवेज आउटकम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन जेनेटिक एंड द एनवायरमेंट। सो दैट्स हाउ things are different for different cultures and different areas, different countries and all. So this is all for today. यही थे आपके स्कूल ऑफ थॉट अंडर द साइकोलॉजी, एंड आगे हम इसका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स कराएंगे। इसके बाद मैं आपको इंडिया में एकेडमिक साइकोलॉजी का किस तरीके से एडवेंट हुआ, कैसे वो आगे बढ़ा। NN सेन गुप्ता जी हमारे बेसिकली जिन्होंने फर्स्ट जो लेबोरेटरी सेटअप करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के अंदर, वो थे, उनके बारे में हम बात करेंगे, वो किन के स्टूडेंट थे, कहाँ से सीखा था, फिर उसके बाद कौन आए। सो विल टॉक अबाउट इट। टिल देन आज के लिए लेक्चर यहीं पे खत्म करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।